गहरे जंगलों के बीच एक पुराना रहस्यमयी दरवाजा था। यह दरवाजा सदियों से बंद था और कहा जाता था कि जो भी इसे पार करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन राजकुमार आदित्य को किसी भी रहस्य को सुलझाने की आदत थी। जब उसे इस दरवाजे की कहानियां सुनने को मिली तो उसने तय कर लिया कि वह इसके पीछे छिपे रहस्य को जानकर रहेगा। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था, आदित्य मशाल लेकर दरवाजे के पास पहुंचा। अगर कोई लौट कर नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं लौटूंगा, उसने खुद से कहा और दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अंदर कदम रखा और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने जब चारों ओर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह एक भव्य सुनहरा राज्य था। ऊंचे महल, चमकते रास्ते और आकाश में उड़ते अजीब जीव। हर तरफ रोशनी थी, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सी चुप्पी थी। वह आगे बढ़ा और तभी उसे एक महल के द्वार के पास कुछ लोग दिखाई दिए। वे सब एक जगह स्थिर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? आदित्य ने मन ही मन सोचा। तभी महल के अंदर से एक संगीत की मधुर धुन सुनाई दी। यह इतनी मनमोहक थी कि आदित्य अनजाने में उस ओर बढ़ने लगा। जब आदित्य महल के अंदर पहुंचा तो उसने उसे देखा, एक रानी जो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी नजरें नहीं हटा सकता था। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था और उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। वह सिंहासन पर बैठी थी और जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कुराई। आखिर तुम आ ही गए राजकुमार। उसकी आवाज रेशम जैसी मुलायम थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे जानती हो? आदित्य ने संदेह भरी आवाज में पूछा। मैं उन सभी को जानती हूँ जो इस दरवाजे से अंदर आते हैं, उसने कहा, लेकिन अफसोस वे कभी बाहर नहीं जा पाते। अचानक जमीन से लोहों की जंजीरें निकल आईं और आदित्य के पैरों से लिपट गईं। यह क्या हो रहा है? उसने संघर्ष करते हुए पूछा। रानी धीरे धीरे सिंहासन से उठी और उसकी ओर बढ़ी। तुम मेरी कैद में हो राजकुमार, और अब तुम मेरे राज्य का हिस्सा बन चुके हो, हमेशा के लिए। आदित्य को एक अंधेरे कक्ष में डाल दिया गया। वहाँ चारों ओर पत्थर की दीवारें थीं और अजीब सी रहस्यमयी आकृतियाँ उकेरी गई थी। वहाँ पहले से कई और लोग मौजूद थे, कुछ बेहोश, कुछ पत्थर जैसे जड़वत और कुछ डर से कांपते हुए। यह क्या जगह है? आदित्य ने एक कैदी से पूछा। यह मृत आत्माओं का कारागार है, उस आदमी ने डर से कहा। जो भी इस राज्य में आता है, रानी उसे अपने मंत्रों से कैद कर लेती है। उसके बाद वह हमें धीरे धीरे अपनी शक्ति में बदल देती है। शक्ति में? आदित्य ने हैरानी से पूछा। हाँ, एक और कैदी ने कहा। वह जो दिखती है वैसी नहीं है। यह पूरी दुनिया एक जादू से बनाई गई है और हम सब उसकी कुर्बानियां हैं। अब आदित्य को समझ आ चुका था। यह रानी एक अमर राक्षसी थी जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए लोगों को कैद करके उनकी आत्माएं चुरा लेती थी। अब आदित्य के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह रानी के जाल में फंसकर हमेशा के लिए उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाए, या फिर किसी तरह यहाँ से भाग निकले। यहाँ से कोई निकला है क्या? आदित्य ने पूछा। नहीं, एक कैदी ने कहा, लेकिन एक तरीका हो सकता है। अगर तुम किसी तरह उसके मंत्रों को तोड़ दो तो यह पूरा राज्य ढह जाएगा। कैसे? उसकी शक्ति उसके शीशे के कक्ष में बंद है। वह वहाँ कभी किसी को नहीं जाने देती। अगर तुम किसी तरह वहाँ पहुँचे और उसका शाश्वत दर्पण तोड़ दो तो सब खत्म हो सकता है। अब आदित्य के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने अपने बंधन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। रानी सामने खड़ी थी। रानी की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह आदित्य को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती हो। तो राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है तुम इस श्राप से बच सकते हो? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आदित्य को अब समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण रानी नहीं थी। ये एक मायावी शक्ति थी जो इस राज्य को जादू से चला रही थी। मैं कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, आदित्य ने गुस्से में कहा। ओह, लेकिन तुम पहले ही मेरे जाल में फंस चुके हो, रानी ने कहा और अपनी उंगलियां चुटकी बजाने के लिए उठाई। लेकिन तभी आदित्य ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद खुद रानी को भी नहीं था। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह पत्थर उसे जंगल के एक संत ने दिया था, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी। अगर कोई शक्ति तुम्हें कैद करने की कोशिश करे तो यह पत्थर तुम्हें बचाएगा। जैसे ही आदित्य ने पत्थर को जमीन पर पटका, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। रानी चीख पड़ी और एक पल के लिए उसकी शक्ति कमजोर हो गई। अभी मौका है, आदित्य ने खुद से कहा और जल्दी से अपने बंधन तोड़ दिए। वह जेल के दूसरे कैदियों को भी मुक्त करने लगा, लेकिन तभी महल हिलने लगा। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते राजकुमार, रानी की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। आदित्य को पता था कि अगर उसे यह श्राप खत्म करना है तो उसे रानी के शीशे के कक्ष तक पहुंचना होगा। कक्ष महल के सबसे ऊपरी हिस्से में है, एक कैदी ने कहा, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है। वह हर कोने पर अपनी छाया सेनाओं को तैनात रखती है। नामुमकिन शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, आदित्य ने कहा और तलवार निकाल ली। वह महल की ऊपरी मंजिल की ओर भागा।
चारों ओर अजीब सी छायाएं घूम रही थी, जो धीरे धीरे भूतिया योद्धाओं में बदल गई। वे सभी आदित्य पर टूट पड़े, लेकिन उसने पूरी ताकत से उनसे युद्ध किया। उसकी तलवार तेजी से चमक रही थी और हर वार के साथ एक छाया मिटती जा रही थी। अंत में वह शीशे के कक्ष तक पहुंच गया। इस कक्ष के अंदर एक विशाल दर्पण था, जिसकी सतह पर एक गहरी रहस्यमयी धुंध थी। जैसे ही आदित्य ने दर्पण के पास कदम रखा, उसे अचानक खुद की परछाई दिखाई दी। लेकिन यह सिर्फ परछाई नहीं थी, यह उसका दूसरा रूप था। दर्पण में खड़ा आदमी भी राजकुमार जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम कौन हो? आदित्य ने घबराकर पूछा। मैं तुम्हारी आत्मा का अंधेरा हिस्सा हूँ, आदित्य, परछाई ने कहा। मैं ही तुम्हारा असली रूप हूँ। तभी रानी वहाँ प्रकट हुई और हंसकर बोली, अगर तुम इस दर्पण को तोड़ते हो तो तुम्हें अपनी परछाई से युद्ध करना होगा, और अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अब यह सिर्फ एक जादुई युद्ध नहीं था, यह आदित्य की अपनी आत्मा का युद्ध था। परछाई तेजी से उस पर वार करने लगी, लेकिन यह कोई आम तलवारबाजी नहीं थी। परछाई हमेशा उसके हर वार को पहले ही भांप लेती थी, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। यह कैसे संभव है? आदित्य ने सोचा। तभी उसे समझ में आया, यह मेरी ही छवि है, इसीलिए यह मेरे हर वार को जानती है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उम्मीद इसे न हो। आदित्य ने अपनी तलवार फेंक दी और आंखें बंद कर ली। अगर तुम मेरी ही छाया हो तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। परछाई अचानक चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। रानी ने चीखते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही आदित्य ने अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार किया, परछाई टूटकर बिखर गई और दर्पण अपने आप दरारों में बदल गया। जैसे ही दर्पण टूटा, पूरा महल कांपने लगा। रानी जोर से चीखी और अचानक हवा में घुलने लगी। नहीं, यह राज्य मेरा था, यह शक्ति मेरी थी। कुछ ही पलों में पूरा महल ध्वस्त होने लगा और कैद किए गए सभी लोग आजाद हो गए। दरवाजा अपने आप खुला और राजकुमार आदित्य तेजी से बाहर निकल आया। लेकिन क्या यह सच में अंत था? जब आदित्य जंगल से बाहर आया तो उसने देखा कि वह दरवाजा अब भी वही था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। क्या यह सब सच में खत्म हो गया था, या फिर वह दरवाजा एक नए रहस्य को छुपा रहा था? क्या यह सच में रानी का अंत था, या वह किसी और रूप में वापस आएगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।